बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 28 मई 2024 है और आज एक तारीख़ी दिन है, योम तकबीर, और आज एक कौमी तातील का भी दिन है। हम इस वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन की तरफ जा रहे हैं। रवान दमा है। मौसम आज बहुत ज़्यादा गर्म है, अबर आलूद है। हवा गर्म हवा चल रही है और गर्म हवा के साथ साथ रेत के ज़रात भी जो हैं, गर्म रेत के ज़रात, ये भी इस हवा में शामिल हैं। तो आज का मौसम जो है, रास्ता बहुत ज़्यादा गर्म है। हर तरफ जो है वो रेत का तूफ़ान फैला हुआ है और ये हम इस वक्त गुज़र रहे हैं 200 फुट रोड से, और ये 200 फुट रोड का तकरीबन 80% काम मुकम्मल हो चुका है। और 2 दिन पहले वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने कहा कि ये जून के अंदर ये रोड का पहला हिस्सा जो है नासिर बरोई होटल से मुबारक विलेज के दरमियान ये मुकम्मल कर दिया जाएगा। तो ये जो अभी तामीरात का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता जारी है, आप देख सकते हैं रास्ते बनाए जा रहे हैं, फुटपाथ वगैरह बनाए जा रहे हैं और ये अच्छा रोड जो है ये बनाया जा रहा है। इसका मेयार काफ़ी बेहतर हुआ है। और 4 जून 2024 को सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब भी इस इलाके में तशरीफ़ ला रहे हैं और उनका जो मेन जगह है जहाँ पे वो आएंगे वो हब चौकी है। लेकिन चूँकि इस इलाके से उनको दिली मोहब्बत है, इस पूरे इलाके से, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन और आसपास के जितने इलाके हैं, तो वहाँ पे भी तैयारियाँ जारी हैं, क्योंकि मुमकिन तौर पर ज़रदारी साहब यहाँ का दौरा जो है वो कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में सईद गनी साहब भी आए थे। फौरी तौर पर वो जो है इन तरक्याती कामों को बेहतर बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं और ये फुटपाथ बन चुका है, बरसाती नाला बनाया दिया गया है, रोड को हमवार किया जा रहा है। तो उम्मीद ये है कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में ये रोड मुकम्मल हो जाएगा। और जून की डेडलाइन दी है अपना सेनेटर, साबिक सेनेटर और मौजूदा सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब ने। तो उम्मीद ये है कि वो इस काम को मुकम्मल करेंगे। सईद गनी साहब की खूबी यह है कि सईद गनी साहब ने ये जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन का जो प्रोजेक्ट है, इब्तदाई दौर में उन्होंने इसको बनवाया और जब तक वो इस प्रोजेक्ट के साथ यानी देखभाल में थे, उस वक़्त तरक्याती काम बहुत अरूज पे थे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहे थे। और लेकिन बदकिस्मती देखें कि जब सईद गनी साहब सेनेटर बने और इस्लामाबाद चले गए और उनके पास ये शोबा न रहा, दीगर शोबा जात आ गए, तो उस दिन से लेकर आज तक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में एक ईंट भी जो है वो नहीं लग सकी और तरक्याती काम बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासर हुए हैं। ये सड़क जिस पे हम सफ़र कर रहे हैं, ये सेनेटर सईद अब्दुल गनी के दौर में, सईद गनी के दौर में बनी थी। और इस तरह के जितने भी तरक्याती काम हैं सईद गनी साहब के दौर में हुए थे। और नदीम भुट्टो साहब जो हैं साबिक MP है। तो अब ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ पे मज़ीद जो है वो तेज़ी आने का जो है ये इम्कान है। ये इस वक्त हम चाइना कंपनी के पास से गुज़र रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लेबर यहाँ पे मुसलसल लगी हुई है और तेज़ी से जो है ये काम मुकम्मल हो रहा है। और ये 2 फेज़ में बन रहा है। पहला फ़ेज़ है नासिर बरोई होटल से लेकर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन तक, और दूसरा जो फेज़ है वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन से लेकर मुबारक विलेज के दरमियान रोड को डबल किया जा रहा है, कुशादा किया जा रहा है, रोडों की मरम्मत की जा रही है। तो ये सूरत हाल है अभी ये आपके सामने। ये तेज़ी से काम यहाँ पे जारी है और मुमकिन तौर पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो इस इलाके का दौरा जो है वो कर सकते हैं।
हब का दौरा शेड्यूल है, बलूचिस्तान का ज़िला हब, जो यहाँ से सिर्फ 13 किलोमीटर के फासले पर है। और आसिफ अली जरदारी साहब का एक मंसूबा था जिसके तहत शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन बनाया गया और यहाँ के लोगों को रोज़गार देने के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का मंसूबा जो है वो पेश किया गया। तकरीबन 3500 एकड़ रकबे पर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो है ना फैला होगा, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है। इसके अलावा जो अभी सामने इलाका आपको नज़र आ रहा है उस पर मुमकिन तौर पर एक बहुत बड़ी रिहायशी सोसाइटी जो है वो बनाई जाएगी और जिसका तमाम जो इंतज़ाम होगा, जो सारा सिलसिला होगा वो पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में होगा या पाकिस्तान आर्मी से मुंसलिक इदारे या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन सब चीज़ों के साथ मिलकर बनाया जाएगा। लेकिन एक चीज़ अहम रहेगी कि पाकिस्तान आर्मी उसमें रहेगी। इसमें रिहायशी मंसूबे हैं, रिज़ोर्ट हैं, बेहतरीन साहिल बनाए जाएंगे, तफरीह गाहें बनाई जाएंगी और ये जो हमें पहाड़ नज़र आते हैं वहाँ पे इनको सरसब्ज़ व शादाब किया जाएगा। और ख़ास तौर पर ये जो हुकूमत सिंध का एक डैम है उसको एक पुरफ़ज़ा मकाम बनाया जाएगा, एक तफरीही मकाम बनाया जाएगा। वहाँ पे कश्तियाँ और दीगर सहूलियात दी जाएगी और उसके पानी को मज़ीद गहरा किया जाएगा ताकि अगर खुदा न खास्ता खुश्क साली हो जाए, बारिश ना हो जाए तो पानी का प्रॉब्लम ना हो। तो ये अभी हम डैम से गुज़र रहे हैं, इस पर भी हुकूमत सिंध की ख़ास तवज्जो है और उम्मीद ये है कि जब आने वाले दिनों में एक बड़ा रिहायशी मंसूबा आ रहा है जिसमें पाक फ़ौज का किरदार अहम है और उनसे मुंसलिक लोगों का किरदार अहम है, तो वो आने वाले दिनों में इस इलाके की जो अहमियत है वो आज के मुकाबले में लाखों गुना जो है वो बढ़ जाएगी। आज शदीद गर्मी है और शदीद गर्मी की वजह से जो है कराची शहर डिस्टर्ब हुआ है और आज तातील भी है 28 मई की वजह से। तो आज सड़क पर बिल्कुल भी जो है वो रश नहीं है, खामोशी छाई हुई है। हालांकि ये बड़ी अहम सड़क है और यहाँ पे जो है वो सैरगाहों का सियाहों का रश बहुत ज़्यादा रहता है और लेकिन आज बिल्कुल खामोशी जो है ना यहाँ पे लगी हुई है। ये सामने जितना भी हमें इलाका नज़र आ रहा है इस पूरे इलाके में एक बड़ा रिहायशी मंसूबा जो है वो आ रहा है और इंशाअल्लाह ताला वो एक बड़ा रिहायशी मंसूबा होगा, उसकी बड़ी लॉन्चिंग होगी, बड़े शशके होंगे, बहुत से मामलात होंगे। और ये जो सामने हमें ज़मीन नज़र आ रही है ये डैम की ज़मीन है और ये इसको आने वाले दिनों में इसको बहुत अच्छा करके इसको बनाया जाएगा। ये सिविल सर्विसेज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जिसका तकरीबन काफ़ी परसेंट काम मुकम्मल हो चुका है, दीवारें बन चुकी है और चौकियाँ बनी हुई हैं, मेन गेट बन गया और ये सब्ज़ा मुहिम के तहत सब जो है घास वगैरह लगा दिया गया। मेरे ख़्याल में साइट ऑफिस की तामीर का काम भी जारी है और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद ये है कि इस साल इन्होंने अपने अलॉटीज़ को जो है वो पोजीशन देना है। तो पोजीशन के बाद यहाँ की फिर किस्मत ज़ाहिर जाग जाएगी। ये भी एक अच्छा जो है वो प्रोजेक्ट है। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में जहाँ इस पूरी पट्टी की जो है ना तकदीर जागने वाली है तो सिविल सर्विसेज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का नाम भी आज के मुकाबले में बहुत ऊंचा जो है वो जाएगा।
ये हमारे सामने एक सिरागे के एक अहम किरदार नाबीना फ़कीर का जो स्टाफ है, और ये यहाँ पे मौजूद होते हैं। इस वक्त हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में दाखिल हो चुके हैं। ये सेक्टर नंबर 26 हमारे साथ चल रहा है, और ये जो सामने पहाड़ी इलाका हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पर आने वाले दिनों में एक इसके बैक पे बड़ा रिहायशी मंसूबा होगा। और ये सामने हम सेक्टर 27 के सामने से गुज़र रहे हैं। और इस वक्त हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में दाखिल हो रहे हैं। अपना ठीक है। हाँ हाँ, तो मेरी सामने चाबी। अजीज दोस्तों, गर्मी के मौसम में गुज़श्ता हफ्ते भी हमने एक वीडियो बनाई। जो नीम की छाँव है ना, उसका अपना ही एक अलग जो है वो मज़ा है। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास बहुत वाफर मिकदार में ये नीम के दरख्त लगे हुए हैं, और जिनकी छाँव जो है ना, उसकी अपना एक मज़ा है। और ये नीम का वाहिद दरख्त है जो गर्मी और धूप का जो मुकाबला है वो सीना तान के करता है, और अपनी मीठी और घनी छाँव के ज़रिए जो है वो जो यहाँ लोग आते हैं उनकी छाँव बनाते हैं। तो जी दोस्तों, इसके साथ ये एक इख्तिताम करते हैं। यहाँ पे कराची के मुकाबले में दर्जा हरारत मेरे हिसाब से तकरीबन 10 दर्जे कम है। यहाँ काफ़ी बेहतर है। कराची शहर से जहाँ से हम आ रहे थे अभी, वहाँ बड़ी सख्त गर्मी थी, रास्ते में गर्मी थी, लेकिन यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है और हवा चल रही है। और जब नीम की छाँव हो तो उसका तो मज़ा ही कुछ होगा।